Good morning, student. Today we will start the chapter number 7, Tribes, Nomads and Settled Communities. इस चैप्टर में हम ट्राइब्स, नोमेड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज नोमेड्स? नोमेड्स क्या होते हैं? नोमेड्स आर दोज पर्सन हु मूव टू वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. इसके अलावा हम कुछ पावरफुल ट्राइब्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया था. हिस्टोरियन ने यह एक्सेप्ट किया है कि सोसाइटी में कास्ट डिवीज़न का एक यूनिक इंडियन फीचर्स है. ठीक है. हाउएवर मोस्टली नेशन में कास्ट डिवीज़न अनइक्वल है. ये जो डिवीज़न है वह अनइक्वली इंडियन नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो कास्ट सिस्टम है वह स्पेसिफिकली इंडियन ही है. नाउ वी डिस्कस सोशल डिवीज़न. सोशल डिवीज़न के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. एंशियंट पीरियड में कास्ट सिस्टम ने इंडियन सोसाइटी को 4 हाई कंपार्टमेंट में डिवाइड किया. एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ ब्राह्मण्स ने सोसाइटी में हाई पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली. जो क्षत्रिय थे वह वॉरियर्स थे और रूलर्स थे. जो वैश्यास थे वो कौन थे? कल्टीवेटर थे. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के एंड में उनमें से कुछ ने अपना ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड क्राफ्ट में शिफ्ट कर लिया था. जो शूद्रास आए, शूद्रास को लो कास्ट का माना जाता था. जिन शूद्रास ने लोएस्ट कास्ट को फॉर्म्ड किया उन्हें कई विशेष अधिकार नहीं मिले थे जो कि ऑल 3 कास्ट के पास थे. कुछ शूद्रास मैनुअल जॉब्स में एंगेज थे. अनलाइक अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन, स्लेवरी डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया. समय के साथ साथ कास्ट सिस्टम रिजिड और हेरिडिटरी होता चला गया. ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड 4 मेन वर्नास को सेवरल सबकास्ट और जातीज में डिवाइड किया गया. राजपूत पीरियड में कास्ट सिस्टम मोर रिजिड बन गया और ब्राह्मण बिकम मोर पावरफुल. उन्हें टैक्स की छूट भी दी जाने लगी. अदर कास्ट के कंपेयर में उन्हें किसी ऑफेंस के लिए लाइट पनिशमेंट दिया जाता था. Many new occupational caste such as weaver, carpenter, fisherman, smiths एग्जिस्टेंस में आए. इस पीरियड में जो वुमेन की एजुकेशन थी, वुमेन की जो कंडीशन थी वो कैसी थी? पुअर थी. जो गर्ल चाइल्ड के बर्थ का वेलकम नहीं किया जाता. जो मिडेवल पीरियड था उस टाइम पर जो गर्ल चाइल्ड का अगर बर्थ हुआ है तो उसका वेलकम नहीं किया जाता था. पॉलीगेमी मीन्स एक से ज़्यादा मैरिज करना कॉमन था और वुमेन को एजुकेशन लेना अलाउड नहीं था. दे वर सोशली कंडीशन टू बिकम सती. ठीक है. सती होना पड़ता था उसको. सती की जो प्रथा थी, जो प्रैक्टिस थी उस टाइम पर मिडेवल टाइम में चली आ रही थी. राजपूत हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें वुमेन्स ने अपने ऑनर को सेव करने के लिए अपने आप को खुद को आग लगा ली. ठीक है. सम सोशल ग्रुप सच एज फॉरेनर एंड ट्राइबल्स जो अब तक कास्ट स्ट्रक्चर के बाहर रखे गए थे वो धीरे धीरे उन्हें ब्राह्मण के द्वारा सेपरेट जाति के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाने लगा. नाउ वी डिस्कस ट्राइब्स एंड ट्राइबल सोसाइटी. एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में महाभारत में जो ट्राइब्स थे और जो किंगडम अशोक के एडिक्ट को मेंशन किया गया है. इन ट्राइब्स को मौर्य पीरियड के दौरान फॉरेस्ट डेवलपर के रूप में भी मेंशन किया गया है. हिस्टोरिकली ये ट्राइब्स मेन स्ट्रीम की सोसाइटी के से दूर एग्जिस्ट हैं और अपने द्वारा बनाए गए रूल्स को ही ये लोग फॉलो करते हैं. रूल्स के द्वारा सब्जुगेटेड मीन्स जो पराधीन लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको दास कहा जाता है. ठीक है. जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं उसमें ये माना जाता है कि जो किसी के अंडर में है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको दास कहा जाएगा. जिन्होंने इस स्लेवरी के बाउंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब कोई किसी का अगर गुलाम नहीं बना है जो पर्सन, उसे क्या कहा गया? दासियोस कहा गया. इंडिया में ट्राइबल्स हमारी पॉपुलेशन का अबाउट 50 मिलियन है. दे लेड अ नोमैडिक लाइफ. कैसी लाइफ जीते हैं ये? नोमैडिक लाइफ जीते हैं. नोमैडिक मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, पर्सन वह पर्सन जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर
सर्च ऑफ फूड में मूव करता रहता है, ठीक है, खाने की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता है, उसको कहते हैं हम नोमैडिक्स, ठीक है। मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू मूव। मिडिवल पीरियड से ट्राइबल रीजन में इंक्लूडिंग यूरोपियन अदर पीपल के माइग्रेशन से ट्राइबल के सेक्युलेटेड लाइफ मीन्स एकांत लाइफ को धीरे धीरे चैलेंज किया गया। इसके साथ ही एग्रीकल्चर के रैपिड एक्सपेंशन के साथ फॉरेस्ट भी डिक्लाइन हुए, जो कि ट्राइबल्स का ओरिजिनल होम हुआ करते थे। उस टाइम पर जो ट्राइबल्स रहते थे वो कहाँ रहते थे, वो फॉरेस्ट में ही रहते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब फॉरेस्ट डिक्लाइन हो गए तो ट्राइबल्स का जो होम था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इस कारण कई ट्राइब्स को उनके ओरिजिनल विलेज से अप्रूव कर दिया गया और उन्हें न्यू कल्चर से उन्हें एक्सपोज कराया गया। Now we discuss absorption of tribals into general society. As the medieval kingdom expanded their boundaries, they took over the territories of many of these tribes. रेसिडेंट ट्राइब्स को जनरल सोसाइटी में एब्जॉर्ब किया गया था। जो डिसग्रेंटेड ट्राइबल फैमिलीज थी उन्हें क्षत्रिय का स्टेटस दिया गया। खोखर और गक्कार पंजाब के पावरफुल ट्राइब्स थे जो कि एज अ फार्मर सेटल्ड हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा पावरफुल ट्राइब्स थे जो फार्मर के रूप में वो सेटल हो गए थे। उनमें से कुछ चीफ को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी गई थी। फॉर एग्जांपल अकबर ने गक्कार चीफ कमाल खान गक्कार को मनसबदार बना दिया था। ट्राइब्स का एब्जर्प्शन ऑलवेज इजी नहीं था। नॉर्थ वेस्ट के कुछ हिल ट्राइब्स ने एब्जर्प्शन को रेसिस्ट कर दिया, मतलब उस पर रोक लगा दी। प्रेजेंट डे में बिहार और झारखंड के कई एरियाज में चेरो चीफडम्स एमर्ज हुए। राजा मानसिंह अकबर के फेमस जनरल ने 1591 में चेरोस पर अटैक कर दिया और उसे डिफीट कर दिया। औरंगजेब के अंडर मुगल फोर्स ने काफ़ी चेरो फोर्ट को, जो चेरो फोर्ट थी उसको कैप्चर कर लिया और ट्राइब्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। मुंडाज एंड संथाल्स इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स थे जो कि उड़ीसा एंड बंगाल रीजन में रहते थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक कोलिस बेराड एंड न्यूमेरस अदर ट्राइब्स का होम थे। इसके अलावा साउथ में कोरागास एंड मारावस ट्राइब्स की पॉपुलेशन थी। जट्स का जो ओरिजिन है वह ट्राइबल है और अर्ली हिस्टोरियन अकाउंट में उन्हें पेस्टोरल शो किया जाता है। उन्हें यह सीम्ड हुआ है कि वह पंजाब से सिंध चले गए थे और पेस्ट्रोलिज्म को उन्होंने अबॉन्ड कर दिया, मतलब पेस्ट्रोलिज्म को उन्होंने बंद कर दिया। अकबर के छोड़ दिया, अबॉन्ड का मतलब छोड़ दिया। अकबर के हिस्टोरियन जो बदूनी थे इसे पेस्ट्रोलिज्म एंड एग्रीकल्चर के बीच में स्टेज के रूप में उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। सो we will discuss the Jat of Punjab and Gonds and Ahom tribes in next video, part 2. Thank you.